3D8 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको 3D7 और 3D8 के लिए क्या निकालनी है? चारों क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहले हम क्वांटम संख्याओं को लिखते हैं। तो क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं, N, L, M, S। तो हमको इन चारों क्वांटम संख्याओं को मान निकालना है, चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। तो सबसे पहले n का मान, n क्या बताता है? n बताता है कोस। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 3D7 में कि कोस हमारा क्या है? 3 है। तो n क्या बताता है? कोसों की संख्या। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3। l क्या बताता है? उपकोष। l क्या बताता है? उपकोष। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं? s, p, d, f। s, p, d, f। अब l क्या बताता है? उपकोष। लेकिन l का मान क्या होता है? n से एक कम। l का मान होता है n से एक कम। तो यानी n हमारा 3 है, तो l हमारा क्या होगा? n से एक कम, यानी क्या होगा हमारा? 2। अब 2 क्या शो कर रहा है? उपकोष को। देखो, अब पहले उपकोष के लिए होता है यहां पर 0, दूसरे के लिए होता है 1, और तीसरे के लिए होता है 2, और चौथे के लिए यहां पर होता है 3 इसका मान। तो l का मान 2 आया, यानी ये डिनोट किसको कर रहा है? डी उपकोष। ये डी उपकोष, l बराबर हमारा क्या है? डी उपकोष। अब उसके बाद m क्या बताता है? कक्षकों को। m क्या बताता है? कक्षकों को। तो यहां पर 3D7 है, तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में गया ये बताता है। तो m का मान देखेंगे, इधर हम डी कक्षक है, 1, 2, 3, 4। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां पर सभी का अलग अलग मान होता है। इसका होता है -2, -1, 0, +1 और +2। यानी लास्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? इस वाले में गया, माइनस वाले में गया। तो यहां पर इसका मान हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा इसका मान? -1। अब हम देखेंगे s का मान। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों है, तो इसको हम लिखते हैं +-1/2। यानी हम इस प्रकार चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारा है 3D8 के लिए। 3D8 के लिए, अब 3D8 के लिए निकालना है। तो यहां पर n बराबर क्या हो जाएगा? वही 3। l बराबर क्या हो जाएगा? d है, तो कितना हो जाएगा? 2। और m बराबर कितना हो जाएगा? हम निकालेंगे। देखो m बराबर यहां पर कितना है? इलेक्ट्रॉनों, मतलब m बराबर यहां पर क्या है? m बराबर यहां पर है, हम देखेंगे तो m बराबर यहां पर वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो यहां पर भरेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यानी m का मान क्या आ जाएगा? 0। m का मान क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद क्या है? s। अब s का मान देखेंगे तो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों। तो s का मान होगा +-1/2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।